तं प्रजापतये नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी आदिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे अश्वनीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छलने दूर कर। ओम जय जगदीश हरे स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ कृष्ण विद मिलो शरण कृष्ण विद मिलो शरण तुमको मैं सुमति। विश्वविद्यालय द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज एक व्याख्यान रहेगा। अक्सर ये देखा गया है कि जब अंग्रेजी नव वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है तो हम एक सप्ताह पहले ही शुभकामनाएं संदेश और ये सब हमें मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन भारतीय नव वर्ष की अभी भी उसके बारे में जानकारी का अभाव ये देखा गया है। आप सभी को भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2078 तथा चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस अवसर पर मैं समारोह में मुख्य वक्ता श्री देव प्रसाद भारद्वाज जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विश्वविद्यालय के विवेकानंद मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना समय निकाला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में पंचांग और काल निर्धारण का आधार विक्रम संवत होता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से हुई थी, इसलिए इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। आज का दिन भारतीय जनमानस के लिए बेहद शुभ एवं विशेष महत्व रखता है। आज शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो रहा है। आज ही चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। देश भर में आज विशेष रूप से महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जा रहा है, जबकि दक्षिण भारत में यह दिन उगादि के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और धरती पर मानव जीवन की शुरुआत हुई, और इसी दिन भगवान राम ने बाली का वध भी किया था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन अयोध्या में श्री राम का विजय उत्सव मनाने के लिए अयोध्या वासियों ने घर घर के द्वार पर धर्म ध्वज फहराया था। इसके प्रतीक स्वरूप भी इस दिन धर्म ध्वज फहराने के लिए महाराष्ट्र में इसे गुड़ी कहते हैं। पाश्चात्य देशों में नववर्ष 1 जनवरी से आरंभ होता है, जबकि हिंदू संस्कृति में नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, जो कि अधिक उचित प्रतीत होता है, जिसका प्राकृतिक कारण ऋतुराज वसंत की आगमन है। उल्लास, उमंग, खुशी और चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी वसंत ऋतु का आरंभ भारतीय नववर्ष के साथ ही होता है। यह फसल पकने अर्थात किसान के मेहनत का फल मिलने का समय भी होता है। इसी कारण आर्थिक वर्ष की शुरुआत भी अप्रैल से होती है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी के लिए नया वर्ष नई उमंग, उत्साह, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा।
विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। इस विश्वविद्यालय के लिए मैं बहुत आभार सहित धन्यवाद करता हूँ कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होने के बावजूद जहाँ आमतौर पर यह माना जाता है कि जो युवा वर्ग है वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाला ज़्यादा रहता है, उस वातावरण में इस प्रकार का आयोजन निश्चित रूप से भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। मैं आप सबको इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। हमारी मानसिकता में पश्चिमीकरण इतने अंदर तक घुस गया है कि उसको बाहर निकालने में थोड़ा समय लगेगा। आज से कुछ वर्ष पहले की अगर हम बात करें, ध्यान करें, तो शायद प्रतिवर्ष जो वर्ष प्रतिपदा का केवल ये कुछ संगठनों तक सीमित रहता था। और अगर समाज में हम किसी व्यक्ति को कहते थे कि भाई आज 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, तो बड़े आश्चर्य की तरफ देखता था मैं कि अब कौन सा 9 वर्ष आ गया। तो इतने अंतर तक हमारे ये घुस गया है, इसका प्रचार प्रसार और मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है कि 9 वर्ष का मतलब 1 जनवरी ही अभी भी माना जाता है। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि धीरे धीरे हिंदू 9 वर्ष, वर्ष प्रतिपदा, नया संवत्सर, ये धीरे धीरे चलन में आया। मार्केट में इसके लिए कार्ड आने लग गए हैं, शुभकामनाएं संदेश होने लगे हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान शुभकामनाओं का हो रहा है। तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर आएगा तो ये भी उतना ही पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैज्ञानिकता उससे ज़्यादा है, इसकी प्रासंगिकता पश्चिमी नववर्ष से ज़्यादा है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी संस्कृति में विरोध हम कभी भी नहीं करते। हम तो भी में विश्वास करते हैं, अगर उनका अच्छा है तो हमारा भी अच्छा है। हम ये नहीं कहते कि हमारा ही अच्छा है, हम तो ये मानते हैं कि उनको भी मनाओ, लेकिन अपना जो है उस पर अभिमान होना चाहिए कि मेरा 9 वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है, मुझे इसको मनाना चाहिए। आज उनकी संवत नववर्ष के अवसर पर एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर आज जो ये कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री देव प्रकाश भारद्वाज जी, शाद भारद्वाज जी यहाँ आए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। सर्वप्रथम मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके पश्चात मैं अपने कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया। विवेकानंद मंच के ओर से श्री प्रदीप बिंद्रे जी, पवन मलिक जी और यहाँ पर सभी उपस्थित डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स और विवेकानंद मंच के छात्र और अन्य लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।